बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है रमज़ान स्पेशल रेसिपी, ब्रेड पकोड़ा रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत यमी है। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो आलू हैं। इनको बॉईल करके छील लिया है। और हाफ कप मैंने लिया है चावल का आटा, राइस फ्लोर। 1 कप मैंने लिया है ग्राम फ्लोर यानी के बेसन, 1 कप। 6 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। आप चाहें तो इसके साइड्स कट कर सकते हैं, मैंने इसके किनारे नहीं काटे हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। धनिया लिया है मैंने, अदरक ली है थोड़ी सी, चंद जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 लेमन लिया है, 1 अदद प्याज लिया है और हरी मिर्चें ली हैं 5 अदद। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। एक आलू मैं आपको ग्रेटर से ग्रेट करके दिखाती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें कुछ टुकड़े रह जाते हैं पीसते हुए, तो इस तरह से बिल्कुल भी कोई भी मोटा बड़ा टुकड़ा नहीं रहता और आलू अच्छी तरह से पिस जाते हैं, मैश हो जाते हैं, ग्रेट हो जाते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्रश रेड पेपर, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 प्याज मैंने चॉप करके डाली है इसमें। कोरिएंडर लीफ डाला है थोड़ा सा चॉप करके। ग्रीन चिलीज डाली हैं बारीक काट कर। इसके बाद ग्लव्स पहन लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे मसालों का टेस्ट आलू में आ जाए।
ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से तमाम मसाला जात आलूओं के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसे कुछ देर के लिए रख देंगे हम और चटनी की तैयारी की तरफ चलते हैं। आइए चटनी बनाते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन इसमें ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लिया है और पेस्ट बना ली है। हमारी ज़बरदस्त सी यमी चटनी तैयार है। अब हम बेसन के बैटर की तरफ चलते हैं जो हमने ब्रेड पकोड़ा के लिए बनाई है। बेसन 1 कप, चावल का आटा आधा कप। इन दोनों को मैंने पहले छान लिया है और फिर कप में डाला था। अब बाउल में ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसे थोड़े थोड़े पानी से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला हो बैटर और ना ही ज़्यादा थिक हो। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने ये बनाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ भी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीफ डाल देंगे जो कि पकोड़ा बनाते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करके बनाना है। पतला नहीं होना चाहिए। और अब हमने ब्रेड स्लाइस ले ली है। इस पर चटनी लगाएंगे। एक स्लाइस पर मैंने चटनी लगाई है और कुछ स्लाइस पे मैं केचप लगाऊंगी और कुछ स्लाइस पे मैं मेयोनीज लगाऊंगी क्योंकि बच्चे जो हैं चटनी नहीं खाते तो वो केचप और मेयोनीज वाले ब्रेड पकोड़ा खाना पसंद करेंगे। इसलिए मैंने इस तरह से 3 चीज़ें ब्रेड पे लगाई हैं। अब दूसरी ब्रेड पे मैं लगा रही हूँ केचप और तीसरे स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ मेयोनीज। इस तरह से मैंने अभी 4 स्लाइस तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इस पर आलू का बैटर लगाएंगे हम। पहले उसकी पैटी बनाएंगे हाथ से, उसके बाद ब्रेड पे लगा देंगे। ये देखें 4 हमारे स्लाइस तैयार हो चुके हैं कलरफुल से। इस तरह से हाथ में लेंगे और इस तरह से पहले एक कबाब सा पैटी सी बनाएंगे इसकी और उसके बाद ब्रेड पर लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारे ये ब्रेड पकोड़ा तैयार होने वाले हैं। पहले मैंने
मेयोनीज और केचप का बनाया है ब्रेड पकोड़े के लिए पीस। उसके बाद अब स्लाइस पे लगा रही हूँ आलू। इस तरह से अब चटनी वाले पर मैं ऐड कर रही हूँ केचप वाला स्लाइस। इसी तरह से तमाम स्लाइसेस मैं रेडी कर लूँगी। केचप चटनी, मेयोनीज चटनी और मेयोनीज केचप, इसी तरह से मैंने तमाम स्लाइस रेडी कर लिए हैं। अब इसे दरमियान से कट कर देंगे और समोसे की शेप दे लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। दरमियान से इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखें चटनी और केचप वाला और ये मेयोनीज और केचप वाला। अब इस बैटर में हम इसे डिप कर देंगे। कढ़ाई में तेल लेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। मीडियम आंच पर बनाना है हमने। ये देखें बैटर में पहले साइड डिप करने हैं ब्रेड के। पहले अच्छी तरह से इसके किनारे डिप करेंगे बैटर में। उसके बाद दरमियान से भी बैटर लगा लेंगे और फिर कढ़ाई में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर बनाना है इसे, ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी वरना पकोड़े जल जाएंगे। इसी तरह से आप अपनी कढ़ाई के मुताबिक, जितनी कढ़ाई में जगह हो, 2 स्लाइस 4 स्लाइस तो ब्रेड फ्राई कर लेंगे। पहले एक साइड से और फिर दूसरे साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मेरी कढ़ाई में बस 2 पकोड़े फ्राई करने की जगह थी, इसलिए मैंने 2 ही ऐड किए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्रेड पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारे ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गए हैं। बहुत यमी हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान की आमद है, आप ज़रूर रमज़ान में ब्रेड पकोड़ा मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी, यमी, टेस्टी बने हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ।